हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो आज की सीरीज़ है वो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ICT मीन। ICT का क्या मतलब है? तो इसका करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर फर्स्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ICT का अर्थ है, क्या अर्थ है? इसका करेक्ट आंसर, आंसर नंबर फर्स्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, Question number second, this statement is related to the study, design, development, implementation, purpose or management specialty of computer-based information systems, software applications and computer hardware. So इसका correct answer है, आंसर नंबर फर्स्ट, from information technology. क्वेश्चन नंबर सेकंड, यह कथन कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली का अध्ययन, अभिकल्प, विकास, क्रियान्वयन, प्रयोजन या प्रबंधन विशेषता, सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग और कंप्यूटर हार्डवेयर संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर, आंसर नंबर फर्स्ट, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, consider the following statements. A, by using ICT, teachers can understand even complex concept in a very simple way. Thought, graphic, video and animation. B क्या कह रहे हैं? B point, the use of ICT has reduced the cost of treatment. Which of the above statement is are true? इसका करेक्ट आंसर, आंसर नंबर थर्ड, A एंड B दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है कि ICT का उपयोग करके शिक्षक ग्राफिक्स, वीडियो और एनिमेशन द्वारा एक बहुत सरल तरीके से जटिल अवधारणा को भी समझा सकते हैं। जो एक शिक्षक होता है, अगर उसे कुछ समझाना है तो किस तरीके से समझा सकता है? ग्राफिक, वीडियो के द्वारा, एनिमेशन के द्वारा बहुत ही सरल तरीके से समझा सकता है। तो हाँ, सही में समझा सकता है। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि ICT के उपयोग से उपचार की लागत में कमी आई है, ये भी सही है। तो उपरोक्त में से कौन सा से कथन सत्य है? इसका करेक्ट आंसर, आंसर नंबर थर्ड, अ और ब दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 4, हु सेड अ स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास इज द रीड ऑफ डेमोक्रेसी? इसका करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर फर्स्ट, एरिस्टोटल। क्वेश्चन नंबर 4, किसने कहा एक सबल मध्यम वर्ग लोकतंत्र की रीढ़ है? इसका करेक्ट आंसर, आंसर नंबर फर्स्ट, अरस्तु ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज कॉल्ड प्लेटो द फादर ऑफ द आइडियोलॉजिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट बिकॉज? इसका करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर सेकंड, द बेसिस ऑफ his theory is not what human nature is but how it should be. क्वेश्चन नंबर 5, प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक किसने कहा जाता है, या किस लिए कहा जाता है? यहाँ पे क्या आएगा, किस लिए कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर सेकंड, उसके सिद्धांत का आधार ये नहीं है कि मानव प्रकृति क्या है, बल्कि ये है कि वह कैसी होनी चाहिए। ये उन्होंने कहा है। किसने कहा जाता है? तो ये उन्होंने कहा है। क्वेश्चन नंबर 6,
Which principle is related to justice? Believe that justice is in the interest of the stronger. So इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, एस्ट्रीमिस्ट थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 6, न्यायवाद, न्याय के संबंधों को कौन सा सिद्धांत ये मानता है कि न्याय बलवानों का हित है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सेकंड, उग्रवादी सिद्धांत मानता है। क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 6, न्याय के संबंधों में कौन सा सिद्धांत ये मानता है कि न्याय बलवानों का हित है? उग्रवादी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सपोर्टर ऑफ इंटरनेशनलिज्म? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 4, एरिस्टोटल। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीयवाद का समर्थक नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 4, अरस्तु। ये हमने वीडियो आज करी थी लेसन चैप्टर, उसमें आपने पढ़ा होगा कि अरस्तु क्यों नहीं अंतर्राज्यवाद को महत्व देता है। वो सिर्फ क्यों कहता है कि बस हमारे आसपास इतना कॉलोनी, इतनी जनसंख्या होनी चाहिए जितना वो काबू कर सके, जो एक राजा है वो उतने ही में अच्छे से उस राज्य को चला सके, इससे ज़्यादा जो संख्या है वो नहीं होनी चाहिए। ये किसने कहा था? अरस्तु ने। क्वेश्चन नंबर 8, हु अपॉइंट द स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 4, गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 8, राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर नंबर 4, राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 9, DMS एंड वर्कफ्लो टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड इन द डिपार्टमेंट्स वेयर देयर इज स्ट्रॉन्ग shortage of workforce. What is the full name of DMS? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 3, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 9, DMS और वर्कफ्लो तकनीकी उन विभागों में सामान्यतः प्रयोग होता है जहां कार्य बल की कमी होती है। DMS का पूरा नाम क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 3, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 10, which department has been recognized by the government of India as the nodal agency for the implementation of the Right of Information Act? So इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 1, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 10, सूचना का अधिकार अधिनियम की क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार ने किस विभाग को नोडल एजेंसी के रूप में मान्यता दी है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 1, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को। क्वेश्चन नंबर 11, भारत ने किस वर्ष पहली बार लोकसभा चुनाव के पूर्व नागरिकों को सूचना प्राप्ति अधिकार का मुद्दा उठाया था? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 1, वर्ष 1977 में। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी हेल्पफुल इन इंश्योरिंग वोटिंग पब्लिक ओपिनियन फीडबैक एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 2, ICT। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन वोटिंग पब्लिक ओपिनियन फीडबैक और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 3, ICT। क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए, द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ ICT हैज़ बीन द क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब इन द IT सेक्टर। बी क्या कह रहा है? ICT हैज़ मेड e-health पॉसिबल। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर ट्रू? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 4, नेदर A एंड B, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए,
आईसीटी का सबसे बड़ा लाभ आईसीटी क्षेत्र में नई नौकरियों का सृजन है। बी, आईसीटी ने ई स्वास्थ्य को संभव बनाया है। ई स्वास्थ्य, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4, ना तो ए है और ना ही बी। अगर आईसीटी का क्या सबसे बड़ा लाभ क्या है? नई नौकरियों का सृजन। आईसीटी नौकरी कैसे दिला रहा है? अगर आप जाएंगे नहीं नौकरी करने कहीं तो कैसे होगा? और ई स्वास्थ्य संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, हु अमंग द फॉलोइंग इज द क्रिएटर ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 2 पीटर ए फॉर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन शून्य आधारित बजट के निर्माता हैं? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 2 पीटर ए फॉर हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स कैन बी कॉल्ड अ सपोर्टर ऑफ इम्पीरियलिज्म? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस विचारक को साम्राज्यवाद का समर्थक कहा जा सकता है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 कौटिल्य। आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।